यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो एवरीवन, नमस्कार। वैक्सीनेशन से पहले हमें क्या खाना चाहिए? वैक्सीनेशन करवाने अगर हम जा रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्पेशली खान पीन के बारे में हम बात करेंगे। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें वैक्सीन से पहले यानी वैक्सीनेशन करवाने से पहले हम नहीं खा सकते हैं, या फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर वैक्सीनेशन के लिए हम जाएंगे और अगर हम कोई ऐसी चीज़ खा जाएं जिससे कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाएं, या फिर हो सकता है कि वो साइड इफ़ेक्ट्स उसके हो जाएं या रिएक्शन कर जाए या कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या चीज़ ध्यान रखना होगा और कैसे हम पता करें क्या हमें खाना है। और स्पेशली वैक्सीनेशन से 1-2 घंटे पहले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये समझिए कि वैक्सीनेशन अभी चल रहा है, शेड्यूल चल रहा है। कहीं पर स्लॉट हैं, कहीं पर स्लॉट नहीं है, कहीं पर वैक्सीनेशन की अभी शॉर्टेज भी है और कहीं पर वैक्सीनेशन की भरमार भी है। तो जहाँ पर शॉर्टेज है वहाँ पर भी वैक्सीनेशन बहुत जल्दी उपलब्ध हो रही है। तो आप सभी को थोड़ा सा संयम के साथ में हम सभी को वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि क्या वैक्सीनेशन से पहले हम ड्रिंक कर सकते हैं, यानी जो शराब पीते हैं वो ड्रिंक करके वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं, या फिर कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा फैट खा के जा सकते हैं या शुगर की चीज़ें खा के जा सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो? तो इसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले ये समझिएगा कि हम वैक्सीनेशन से पहले क्या खा सकते हैं, यानी कि हम वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं तो हम क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं ये समझना ज़रूरी है। सिंपली सबसे पहला ये है कि वैक्सीनेशन अगर हमें पता है कि कल या परसों हमें वैक्सीनेशन के लिए जाना है तो हम 1 दिन पहले से ही 2 दिन पहले से ही अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? सिंपल है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। पानी जब ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे आप तो इसमें आपको हाइड्रेशन जो है बॉडी का, हाइड्रेटेड रहेगी बॉडी, यानी कि पानी की कमी पूरी तरीके से आप पूरी कर देंगे शरीर के अंदर, तो आपके शरीर में आपकी किडनी अच्छे से फंक्शन करेगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा तो बॉडी के सारे फंक्शंस जो हैं नॉर्मल आएंगे और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। हार्ट भी अच्छे तरीके से काम कर पाएगा, लंग्स भी अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे आपके, और जो आपके किडनियाँ हैं वो भी अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, पानी की मात्रा आपको बढ़ा देनी है अगर आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो। अब इसमें पानी कितना ज़्यादा पिएं, ऐसा तो नहीं है कि भाई हम पूरे दिन पानी पीते रहें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है आपको। सिंपली आपको एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं और उस फार्मूले को अगर आप अपना लेते हैं तो आप समझिएगा कि शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होगी। अब इस फार्मूले को कैसे समझिएगा? सबसे पहले आपको सुबह जैसे ही हम जागते हैं उस टाइम पर आपको 2 गिलास पानी पीना है। अगर 2 नहीं पी सकते हैं तो 1 पीजिएगा, लेकिन पीजिएगा ज़रूर, क्योंकि एडल्ट्स हैं, 18+ हैं हम लोग, तो आसानी से हम 2 गिलास बहुत इजीली 2 गिलास पानी पी सकते हैं अगर हमें वैक्सीनेशन के लिए जाना है तो। 2 गिलास पानी हम कब पिएंगे? जब हम सुबह खड़े होंगे उस टाइम पर हम 2 गिलास पानी पिएंगे। देन उसके बाद में 2 गिलास पानी पीने के बाद में कम से कम 3 घंटे या 4 घंटे बाद 2 गिलास पानी फिर से पीजिएगा। यानी कि जैसे हम 5 बजे खड़े हुए तो 5 बजे हमने 2 गिलास पानी लिया, उसके बाद में हम 9 बजे 10 बजे के आसपास फिर से 2 गिलास पानी पिएंगे, तो ये हो गए आपके 4 गिलास। अब इसके साथ में आपको 3rd नंबर पे जो है वो है 2 बजे या 1 बजे, 1-2 बजे के बीच में फिर से आपको 2 गिलास पानी पी लेना है। अब ये हो गए आपके 6 गिलास। और इसके साथ में आपको शाम होते होते 6-7 बजे के आसपास 2 गिलास फिर से पानी पी लेना है, तो ये आपका हो गया 8 गिलास। 8 गिलास पानी पीने का मतलब है कि आप अपनी किडनी को बचा रहे हैं, आप अपनी किडनी को फेलियर होने से या अपनी किडनी में स्टोन होने से या अपनी किडनी को डैमेज होने से बचा रहे हैं अगर आप 8 गिलास पानी पर डे पीते हैं। अब 8 गिलास पानी आपने पिया तो इसके बाद में जब आप सोने जाते हैं तो सोते सोते कम से कम सोने से 1 घंटे पहले, जैसे नॉर्मली हम 10 बजे 11 बजे के आसपास सोते हैं, तो उससे पहले 1 या 2 गिलास पानी आप फिर से पी लीजिएगा। तो आप कम से कम 9-10 गिलास का टारगेट बना के रखिएगा। जब हम 2-2 गिलास ऐसे पानी पिएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, किडनी के अंदर या खून के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे और हमें जो वैक्सीन लगेगी उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो काम करने का तरीका है वो इम्प्रूव होगा और हमारी बॉडी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगी वैक्सीन के साथ में।
ये सबसे बड़ा फ़ायदा हमें पानी पीने का होगा। तो पानी ज़्यादा पीजिएगा। अब एक गिलास में कम से कम 250 ml पानी आता है। नॉर्मली जो गिलास आप लेते हैं कम से कम 250 ml आपको पानी उसमें मिल जाता है। तो ईजीली आप बहुत आसान तरीके से अपने किडनी को और अपने बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी रख सकते हैं। ये एक फार्मूला है जो कि बहुत आसान है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, आपको याद रखना है कि ऐसी चीज़ें खाना है जो आपको हेल्प करें, जैसे एनर्जी वाली चीज़ें, जैसे फल फ्रूट्स वगैरह हैं। फल फ्रूट्स इसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट आपको रखनी है। बैलेंस डाइट अगर आप रखेंगे तो बैलेंस डाइट में सब चीज़ें आती हैं, जैसे सैलेड भी लेना है आपको, ग्रीन वेजिटेबल्स भी आपको लेनी है, दूध भी आपको लेना है, ठीक है, फल फ्रूट्स भी लेने हैं आपको। तो एक बैलेंस डाइट आपको समय समय पर लेते रहना है। जैसे आप सुबह जगे, उसके बाद में 6-7 बजे 8 बजे के आसपास आपने कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया, उसके बाद में आप 11-12 बजे के आसपास खाना खा लेते हैं, ठीक है, या फिर उसके बाद में लंच आप चले जाते हैं लंच के लिए तो लंच कर लेते हैं। उसके बाद में फिर शाम को 3-4 बजे के आसपास थोड़ा बहुत और कुछ खाइए, और रात में सोते समय सोने से 2-3 घंटे पहले आप फिर से कुछ ना कुछ खाइए। तो मतलब कि पूरे दिन में कम से कम 3-4 बार आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है। ये मत करिएगा कि आपने अभी 9 बजे बिल्कुल दबा के खाना खा लिया और उसके बाद में फिर शाम को सीधा 9 बजे फिर खा रहे हैं। ऐसा मत करिए। कुछ ना कुछ दिन में चाहे कुछ भी मिले, कुछ ना कुछ आपको खाने की चीज़ें जो हैं वो खाते रहना चाहिए। आपको बिल्कुल याद रखना है। इससे क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या है? इसका सीधा बेनिफिट ये होता है कि आपके शरीर में एनर्जी की कमी नहीं होती है। आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी की लॉस होता है, लैक ऑफ एनर्जी होता है, वो आप फील नहीं करेंगे। आपको बिल्कुल भी कमजोरी, थकान है या आपको चक्कर आ रहे हैं, ऐसी बिल्कुल भी चीज़ें आपको महसूस नहीं होंगी, जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपको 3-4 घंटे में, हर 3-4 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है। दिन में 3-4 बार कम से कम आप कुछ ना कुछ खाते रहें। खाना भी खाएं, लेकिन इसके साथ में वैक्सीन में, देखिए रूटीन लाइफ अगर आप ऐसे फॉलो करते हैं तो आदमी बीमार होगा ही नहीं। अगर जो मैं जिस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, अगर वैक्सीनेशन से पहले 2-3 दिन पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ ये करना है, तो आप अगर रूटीन लाइफ भी ऐसे ही कर दें तो आप बीमार होने के चांसेस आपके ओनली 0% हो जाते हैं। आप बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके साथ में आपको क्या लेना है, मल्टीविटामिन्स। अब मल्टीविटामिन्स आप कहाँ ढूंढेंगे? तो भाई मल्टीविटामिन्स आपको ढूंढना नहीं है। मल्टीविटामिन्स को केवल बाज़ार में जाइए और उठा के खरीद के लाइए, बस ये करना है आपको। अब मल्टीविटामिन्स मिलेगा कैसे आपको, आप कैसे समझेंगे? देखिए, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे ब्रोकली वगैरह है, या आपकी पालक है, या फिर आपकी टमाटर वगैरह है, या फिर आपके जो सैलेड में जो यूज होती है, ककड़ी है, खीरा है, ठीक है, प्याज है, ठीक है। प्याज को थोड़ा सा अवॉइड करें इसमें, क्योंकि ये थोड़ा एक अलग मैटर है। खा सकते हैं सैलेड के अंदर 2-4 पीस उसके, बट थोड़ा सा अवॉइड करें। लेकिन इसमें जो सैलेड और भी है, ककड़ी, खीरा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप उसको मिला सकते हैं, चुकंदर वगैरह है, ठीक है। तो आप सैलेड बनाने की कोशिश कीजिए, सैलेड खाने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मल्टीविटामिन्स होते हैं, इसके अंदर मिनरल्स भी काफ़ी सारे पाए जाते हैं। जब आप इसमें नमक डालते हैं, नींबू निचोड़ते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। तो आपको सैलेड्स खाते रहना है, बिल्कुल भी आपको इसमें आलस नहीं करना है, ठीक है। तो मल्टीविटामिन्स को आप इस तरीके से खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स के सहारे आप मल्टीविटामिन्स को अपने बॉडी के अंदर ले जा सकते हैं। अब इसके अलावा मिनरल्स, तो मिनरल्स के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो मिनरल्स आपको मिलेंगे जैसे जूसेस वगैरह हैं, जूस वगैरह लीजिए। इसमें मल्टीविटामिन्स तो मिलता ही है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मिनरल्स की भी मात्रा आपको देखने को मिल जाती है। मिनरल्स है, मल्टीविटामिन्स है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो आप जूस वगैरह लीजिएगा, लिक्विड जो डाइट्स होती हैं जैसे नारियल का पानी है उसको आप पीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, वैक्सीनेशन से 2-3 दिन पहले आप करेंगे तो आपकी बॉडी क्या है, फुल्ली एनर्जिड रहेगी, मतलब पूरी तरीके से शरीर के अंदर एनर्जी रहेगी और आपको वीकनेस, थकान जैसे कोई समस्या होगी ही नहीं। तो आप वैक्सीनेशन अच्छे से करवा पाएंगे और आपको वैक्सीन लगने के बाद कोई भी समस्या नहीं होगी। हल्का फुल्का अगर बुखार आता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है जितना कि लोग बाग समझते हैं। ये लोग बागों को उनको समझने में कन्फ्यूजन हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद चौथी बात ये है कि आपको फाइबर डाइट लेनी है। फाइबर डाइट से क्या होगा कि फाइबर डाइट से जो आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एक तो वो नहीं होगा, और दूसरा एक स्टडी में पाया गया कि जो
फाइबर डाइट्स पहले ज़्यादा लेते हैं और उसके बाद उनको वैक्सीनेशन अगर लग रहा है तो वैक्सीनेशन की जो काम करने का जो तरीका है या काम करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा हो जाती है। तो फाइबर डाइट्स को आपको इंक्लूड करना चाहिए। अब फाइबर डाइट आप कहाँ ले, फाइबर है क्या, फाइबर को आप कहाँ लेने ढूंढने के लिए जाएंगे तो ये समझिएगा, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं हमारे, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं या जो छिलके वाली चीज़ें होती हैं उनके अंदर हमें ड्राई फ्रूट्स की मात्रा, जो फाइबर्स की मात्रा होती है वो मिल जाती है। जैसे अब देखिए, जैसे हम सेब खा रहे हैं तो उसको हमें छीलना नहीं है, उसके अंदर जब छीलेंगे तो फाइबर ख़त्म हो गया, उसका छिलके पे फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। दूसरा, जो हमारी मूंगफली है या जो हमारे छिलके वाली बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिन्हें हमें बेसिकली छीलना नहीं चाहिए। देखिए, अब जैसे केला है, बनाना है, तो उसको तो आपको छिलका हटाना ही पड़ेगा, वो एक बात अलग है। लेकिन जो चीज़ें ऐसी हैं जिनका छिलका हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर भी हम उसे छील के खा रहे हैं तो फिर वो थोड़ा सा एक मैटर अलग हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ड्राई फ्रूट्स के साथ में आपको जो चीज़ें आप खा रहे हैं उनको छीलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप फाइबर्स उसमें से हटा रहे हैं। जैसे चने हैं तो चना का छिलका आप हटा देते हैं, जो भुना हुआ चना होता है आप उसको हटा देते हैं, ठीक है। जो रोटी हम लेते हैं, रोटी हम खाते हैं तो उसका जो छानन होता है उसे हम फेंक देते हैं, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। जो हम छानन को फेंक देते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा फाइबर की मात्रा होती है। तो ये सारी चीज़ें फाइबर्स होते हैं इनके अंदर। तो आपको ड्राई फ्रूट्स और जो छिलके वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे कि आपको फाइबर्स की मात्रा जो है बढ़े शरीर में। और आपका फाइबर से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपकी डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो इम्प्रूव होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं। तो ये तरीके से आप अपनी वैक्सीनेशन से पहले अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। ये तरीके आपको अपनाने चाहिए और ये तरीके अगर हम लाइफ स्टाइल में वैसे ही अपना लें तो मैं 101% गारंटी से कह सकता हूँ आपको बीमार होने के चांसेस ही ख़त्म हो जाएंगे। आप महीनों सालों तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे अगर आप इस टिप्स को, इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी लाइफ भर। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाने बहुत कम, रेयरली जाएंगे। जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी आपको कि अब नहीं भाई डॉक्टर के पास जाना ही है तब आप जाएंगे। अदरवाइज़ ये जो चीज़ें हैं ये आयुर्वेदा में, होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप समझ गए होंगे वैक्सीनेशन से पहले हमें क्या खाना चाहिए और कैसे हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से बहुत कुछ आप सीखेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।